आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी फॉर यूथ ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में मैं शैली डैनियल यूथ एंकर एक बार फिर आप सभी युवाओं का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करती हूँ। यह अध्ययन कार्यक्रम आप सभी युवाओं के लिए बाइबल को समझने और पढ़ने को आसान करने के लिए उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक का अध्ययन कराया जाता है। अब समय होगा हमारे ग्रुप के बिब्लिकल फैसिलिटेटर ब्रदर जॉनसन पॉल का कि वे आज का अध्ययन प्रारंभ करें। धन्यवाद शैली। आप इतने कम उम्र में आप और एडविन जो कि ग्रुप के कोऑर्डिनेटर भी हैं, आप लोग ये संचालित करते हैं और मुझे आमंत्रित करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जुड़े हुए मसीह भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। यहाँ पर यूथ को स्पेशली हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के बाइबल का अध्ययन क्रमशः हम कर रहे हैं। और हमने अध्ययन किया है कि ब्रह्मांड की सृष्टि और इस पृथ्वी की सृष्टि किस प्रकार से परमेश्वर ने की, यह उत्पत्ति पुस्तक में पाया जाता है। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में सृष्टि किया। और इसके बाद जल प्रलय, और जल प्रलय के बाद में नूह के 3 पुत्र शेम, हाम और येपेत। शेम के वंश से जो चुनी हुई, परमेश्वर की चुनी हुई वंशज है शेम, वहाँ से अब्राहम आते हैं। लेकिन हाम के जनरेशन से अनेक कनानी जातियाँ आती हैं और इस पृथ्वी पर मूर्ति पूजा जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में है वह प्रारंभ होता है। और इसके बाद हमने देखा था कि अब्राहम को उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर देश से बुलाकर चुन लिया था। और आगे हमने देखा था कि अब्राहम से ही जो है वहाँ से असली मूल स्टोरी जो बाइबल की है यीशु मसीह के आगमन तक का वो प्रारंभ होता है। हमने देखा कि अब्राहम के 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, इश्माइल और इसहाक। लेकिन परमेश्वर ने जैसे अब्राहम से वाचा बांधी थी और वाचा इसहाक के साथ बांधी, इश्माइल के साथ में नहीं बांधा। और इसहाक के साथ में, जिसके साथ में वाचा बंधी हुई थी, उसके भी 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, एसाव और याकूब। यहां पर भी हम देखते हैं कि याकूब से परमेश्वर ने वाचा बांधी, जैसे कि अब्राहम और इसहाक से वाचा बांधी थी, वही वाचा को जो है याकूब के साथ में भी दोहराया गया, लेकिन एसाव के साथ में वाचा नहीं बांधी। और अब हम देख रहे हैं कि याकूब जिससे कि वाचा बांधी गई है और उसके जीवन में किस प्रकार से घटनाएं घटती हैं। हमने देखा कि एसाव और याकूब के जो पिता थे इसहाक, उन्होंने जो है आशीर्वाद दिया था और याकूब ने धोखे से वो आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया था। दूसरी बात, जो पहलौठे का अधिकार था वह भी एसाव से याकूब ने प्राप्त कर लिया था। और इस वजह से उसका भाई एसाव जो होता है वो इसका याकूब का, अपने छोटे भाई का खून का प्यासा हो जाता, वो उसको घात कर देना चाहता है। और इस बात की खबर जो है इनकी माता को लगती है और माता जो है वह याकूब से ज़्यादा प्रेम करती है। तो याकूब को वो अपने भाई अर्थात याकूब के मामा लाबान के घर में भाग जाने के लिए कहती है। और पिता इसहाक जो है वह, आप आज का अध्ययन यहीं से प्रारंभ होता है और आप इस बात को देखेंगे कि उत्पत्ति उसके 28 अध्याय में कि तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और यह आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को ना ब्याह लेना। अब याकूब को याकूब के मामा के घर लाबान अर्थात पद्दनराम नामक जगह पर भेजा जा रहा है। तब इसहाक इसको आशीर्वाद देता है और स्पेशली बोलता है कि किसी कनानी लड़की को ना ब्याह लेना, पद्दनराम में अपने नाना बतुएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना। तीसरा वचन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे, तुझे फलवंत कर बढ़ाए और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो, और वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था
उसका अधिकारी हो जाए। ये आशीष याकूब को इसहाक द्वारा या अर्थात पिता के द्वारा अपने पुत्र याकूब को दिया जाता है और उसे लाबान के घर में, जो कि पद्दनराम में स्थित है, वहां पर इसको भेजा जाता है। और अब घर से निकलकर याकूब अकेला है और हो सकता है कि उसके साथ में पानी की थैली और खाना वगैरह उसके साथ में बांध दिया जाता है, लेकिन वो अकेला होता है और वो अपने घर से, अपने परिवार से बिछड़कर वह अपने मामा लाबान के घर में जा रहा होता है। इस बीच में क्या होता है आप देखेंगे, वह बेरशेबा से वह निकलते हैं और जो अपने मामा जहां पर कि जो कि पद्दनराम में रहते हैं वहां के लिए वो निकलते हैं। उत्पत्ति 28 अध्याय और उसका 12 और 13वां वचन, 12 और 13वां वचन जहां पर लिखा हुआ, तब उसने स्वप्न में क्या देखा, और रास्ते में वह थक कर रात के समय वह सो जाते हैं और तब वहां पर याकूब को एक स्वप्न दिखलाई देता है जिसमें स्वप्न में बतलाया गया, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं और प्रभु उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि, प्रभु क्या कहते हैं इस बारे में हम आगे देखेंगे। और पहले इस स्वप्न के विषय में हम समझते हैं कि याकूब वहां पर रात में वहां पे लेट जाते हैं, सो जाते हैं और अपने सिर के सिरहाने पे तकिए की जगह पर एक पत्थर को रखते हैं, पत्थर का सिरहाना बना लेते हैं, तकिया बना लेते हैं और वो सो जाते हैं। तो सोते समय एक स्वप्न वो देखता है, क्या देखता है कि एक सीढ़ी है, लैडर, वो पृथ्वी पर, एक सिरा पृथ्वी पर है और दूसरा सिरा स्वर्ग में है और उस पर स्वर्गदूत वो उतर रहे हैं और चढ़ भी रहे हैं। ये इसने स्वप्न में देखा। इस स्वप्न का जो अर्थ है वह इस प्रकार से है कि आप देखेंगे कि स्वर्ग से बातें करने के लिए पृथ्वी से स्वर्ग तक क्या कोई सीढ़ी हो सकती है? सीढ़ी का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ना, अपने जीवन में उन्नति करना। यहां पर आप देखेंगे कि निम्रोद के समय काल में निम्रोद ने एक बेबीलोन टावर बनाया था और क्या बोला था कि आओ हम स्वर्ग में परमेश्वर से बात करेंगे। उसके लिए उसने बेबीलोन टावर, जो कि मनुष्य का बनाया हुआ था, वो बनाया और कि ताकि परमेश्वर से स्वर्ग पर चढ़ के बात कर सके। लेकिन ये उसका घमंड था और वही बात आप देखेंगे कि वहां पर वो बेबीलोन टावर बाद में गिरा दिया जाता है। लेकिन यहां पर देखेंगे कि याकूब देख रहा है कि पृथ्वी से वहां स्वर्ग तक एक सीढ़ी लगी हुई है और स्वर्गदूत उतर चढ़ रहे हैं। ये कौन सी जगह है? जहां पर याकूब लेटा हुआ है, सो रहा है। बाद में हम इस बात को और भी देखेंगे। मैं आपको पहले से बतला दूं, ये बेतेल नामक जगह है जिसको कि याकूब ने ही इस स्थान का नाम बेतेल अर्थात परमेश्वर का घर, उसका अर्थ होता परमेश्वर का घर, ये बेतेल नाम इस जगह का याकूब देता है। और आप देखेंगे बेतेल अर्थात बेतलेहम, बेतेल जो है वो बेतलेहम, जो आज का बेतलेहम है या 2000 साल पहले का बेतलेहम था, वो उसके बिल्कुल निकट है बेतेल के। बेतेल जो है एप्राता, बाइबल बतलाती है एप्राता के निकट है और बेतेल जो वो शब्द है या नगर है, यही बेतलेहम भी है। और बेतलेहम में हम आप देखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य से बात की, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों से बात किया। तो ये दर्शन बेतेल जगह पर होने के कारण ये परमेश्वर के जो बेतलेहम जो स्थान है उसको दर्शाता है और यीशु मसीह को भी बतलाता है कि स्वर्गदूत जो ऊपर से नीचे उतर रहे हैं और यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतरे और हमारी आपकी प्रार्थनाएं जो है स्वर्ग में जा रही हैं। तो यही सब बातों को यहाँ पर बतलाया जाता है और इसका अर्थ जो सीढ़ी होने का जो अर्थ है
बाद में हम देखते हैं परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा, जिसमें कि इसी के द्वारा याकूब के ही 12 पुत्रों से परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा भी बनाया, अर्थात उसको आशीष दिया। और आशीष देके पृथ्वी पर से स्वर्ग में जाने का ये जो सीढ़ी सिंबॉलिक बतलाया गया है, इससे आप देखेंगे कि याकूब के ही संतान जो कि इजरायली थे, उनसे ही परमेश्वर ने वाचा बांधकर अपनी पूरी व्यवस्था उनको दी थी। जैसी कि वाचा अब्राहम के साथ बांधी थी कि भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। और इसी प्रकार से आप निर्गमन 19 अध्याय और उसके 5वें और 6वें वचन में देखेंगे, जहां पे मूसा से वाचा बांधी थी, अर्थात इजरायलियों से वाचा जब बांधी थी, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर ने वहां पर उनका अर्थ यह था कि तुमको जो है मैं व्यवस्था दे रहा हूं, ये व्यवस्था ये अग्निमय है, ज्वालामय है, ये पवित्र व्यवस्था है ये। और इस व्यवस्था के द्वारा, अर्थात तुम इजरायलियों के द्वारा समस्त जाति के लोग इस व्यवस्था को माने, क्योंकि ये धर्ममय व्यवस्था है। ये परमेश्वर की योजना थी। लेकिन बाद के समय कालों में हम देखते हैं कि इजरायलियों ने इस वाचा को तोड़ दिया और परमेश्वर की इस व्यवस्था और इस आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया। तब यीशु मसीह के आगमन हुआ, स्वर्ग से पृथ्वी पर आगमन हुआ। और बाद में उन्होंने क्या किया, जो यीशु मसीह थे, उन्होंने पतरस से बोला था कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। परमेश्वर जो कि स्वर्ग से उतरे, जो कि याकूब ने जो देखा हुआ दर्शन था, जो सीढ़ी स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक, वो जाने का मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह का वचन है ये। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने आकर यहां पर, जब इजरायलियों ने जब वाचा तोड़ दी, तो परमेश्वर ने यहां पर कलीसिया अपनी स्थापित की, चर्च अपना स्थापित किया। एक्लीशिया, ग्रीक में एक्लीशिया जो है वह यहां पर स्थापित किया। और यह कलीसिया ही वो स्वर्ग में उठा ली जाएगी। कब? जब यीशु मसीह द्वितीय आगमन में यहां पर आएंगे। और आगे हम उत्पत्ति के वचनों में चलते हैं, 28 अध्याय और उसका 13 से लेके 15वें वचन में, जहां लिखा हुआ है कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इजहाक का भी परमेश्वर हूं। मैंने बतलाया था ना कि परमेश्वर याकूब से और क्या जा रहे हैं। तो यहां पर लिखा हुआ, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इजहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि में तू पड़ा है उस मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। यही कनान की भूमि थी जहां पे अब्राहम को जो कि बुला लिया था। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। ये वाचा या कवनेंट जो था, ये अब्राहम को भी ये चीज बोला गया था कि तेरे वो जो संतान होंगे वो भूमि के किनकों के जैसे होंगे और यह देश जो है मैं तुझको दूंगा। आगे लिखा हुआ, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। सबसे विशेष बात यह थी, सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तो ये परमेश्वर ने स्वप्न में, मैंने आपको पहले भी बतलाया अध्ययनों में कि परमेश्वर वह स्वप्न में या दर्शन के द्वारा बात करते हैं। जैसे कि व्यवस्था विवरण में भी लिखा, मूसा के समय काल में मूसा के लिए बोला गया था। दर्शन मतलब होता है खुली आंख से आपको सारा जो सीन है वो चलता रहेगा, लेकिन आप जागृत अवस्था में रहेंगे। अनकॉन्शियस माइंड में आपके जो है पूरा चित्र और पूरा स्टोरी जो है वो आता है। तो यहां पर आप अलग अलग नबियों के विषय में भी आप देखेंगे, यशाया, यिर्मयाह, जितने भी मलाकी तक के नबियों के बारे में आप देखेंगे। स्वप्न में या फिर दर्शन में ही बातें
की गई थी। तो यहाँ पर जो याकूब से परमेश्वर ने अब्राहम की से बांधी गई वाचा और इसहाक से भी जो दोहराई गई वाचा को यहाँ पर याकूब से भी दोहराया गया और बोला कि जहाँ कहीं तू जाए वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा और तेरी रक्षा करूँगा। तब याकूब एक मन्नत मांगते हैं। आप इस बात को देख सकते हैं उत्पत्ति और उसका 28 अध्याय और उसका 20 से लेके 22वें वचन में, जहां लिखा हुआ है याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में, जो कि अपने पिता के घर से, माता पिता के घर से वो अपने मामा की घर की ओर जो दूर देश में है वहां पे जा रहे होते हैं और अकेले जा रहे होते हैं, इस यात्रा में मेरे संग रहे और लिखा हुआ मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल से लौट आऊं। लाबान के घर से भी वापस अपने माता पिता के घर इसाक के घर में लौट आऊं। यहां तक यदि परमेश्वर करता है, आगे लिखा, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं तुझे अवश्य दूंगा। यहाँ पर जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और बोल दिया कि जहाँ कहीं तू जाए वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा और मैं तुझे कुशल से अपने पिता के घर में तुझे लौटा के भी ले आऊँगा। तो अब मन्नत मांगी कि यदि परमेश्वर, यदि याकूब की यात्रा सफल करते हैं और परमेश्वर उनके संग रहते हैं, तब याकूब उनको दशमांश देंगे। और बाद के समय कालों में हम देखते हैं कि याकूब पूरे परिवार के साथ में अपने वापस लौटकर अपने माता पिता के घर भी आते हैं। तो आगे हम वचनों में देखते हैं 29 अध्याय में आप देखेंगे, 29 अध्याय में कुछ विशेष बातों को मैं आपके लिए बतलाऊंगा कि ये यात्रा करते हुए वहां पर जो जहां पे लाबान रहता था पद्दनराम नामक जगह पर, वहां पर ये पहुंचते हैं और उस गांव में, एक गांव के बाहर तरफ वहां पे एक कुआं रहता है जहां पर कि लोग अपने भेड़ बकरियों को पानी पिला रहे होते। तो वहां पे लाबान की पुत्री जो राहेल जो है वह भी आती है और वहां उसकी मुलाकात होती है, जो कि उत्पत्ति 29 अध्याय में आप देखेंगे। और तब याकूब वहां पर इससे पूछता है, याकूब ने चरवाहों से पूछा, चौथा वचन 29 चौथा, कि हे मेरे भाइयों तुम कहां के रहने वाले हो? उन्होंने कहा हम हारान नगर के रहने वाले हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा हाँ हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा क्या वो कुशल है? अर्थात ये जो है लाबान के नगर में ये पहुंच गए थे। और लाबान के नगर में पहुंचने के बाद में जब आप देखते हैं कि आगे वर्णन पाया जाता है कि राहेल वह पानी भरने आती है और इनको पानी पिलाती है और याकूब को जब मालूम पड़ता है कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, और जो राहेल जो रहती है वो नाहोर के वंश के रहती है। नाहोर कौन है और याकूब कौन है? याकूब और जो राहेल जो है, राहेल जो तेरह जो रहता है अब्राहम का पिता, अब्राहम के पिता के 3 बच्चे रहते हैं। एक तो अब्राहम, दूसरा नाहोर, तीसरा हारान। तो ये नाहोर के बच्चे होते हैं जो राहेल जो है, और लाबान भी जो उनका पिता है वो नाहोर के वंश में से है और अब्राहम के वंश में से वो याकूब है। अर्थात ये आपस में चाचा भतीजे, इनके बीच में बाद में हम देखते हैं कि वो राहेल से भी उसका विवाह हो जाता है। बाद में ये घर आते हैं और घर आके ये रहता है याकूब कई 7 साल तक पहले वो रहते हैं और वो राहेल से प्रेम करती है। राहेल की एक बड़ी बहन भी होती है, वो लिया नाम की रहती है, जिसकी आंखें धुंधली लिखा हुआ, अर्थात एक प्रकार की कंजी आंख वाली इस लेडी रहती है वो, और वो बड़ी बहन रहती है। लेकिन राहेल जो रहती है वो छोटी रहती है। लेकिन याकूब वो राहेल से प्रेम करने लगता और बाद में वो लाबान से बोलता है कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। और लाबान पूछता है कि इतने साल तुमने मेरी सेवा की तो मैं तुम्हें क्या दूं? तब वो बोलता है कि अपनी छोटी बेटी को मुझे दे ताकि मैं उसके साथ में विवाह कर सकूं।
तो ये लाबान मान लेता है और बाद में इसके साथ में जब विवाह के दिन इसके याकूब के साथ में वहां पे धोखा होता। धोखा क्या होता है कि शादी हो चुकी रहती है और जो फर्स्ट नाइट रहता है उसमें वो उसकी स्त्री को उसके कमरे में लेकर जाते हैं और दूसरे दिन मालूम पड़ता है कि ये तो राहेल नहीं है, ये तो लिया है। अर्थात लिया के साथ जो का विवाह और इसका सहवास होता है। तब ये लाबान से शिकायत करता है याकूब कि तूने मेरे साथ में धोखा कर दिया और मैं तो राहेल से विवाह करना चाहता था और तूने जो है वो लिया से जो मेरा विवाह कर दिया। तब लाबान बोलता है कि हमारे यहाँ का ये रिवाज है कि देखो, बड़ी बेटी को रखकर मैं छोटी बेटी का विवाह नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने बड़ी बेटी को तुझे दिया। यदि तुझे छोटी बेटी से भी विवाह करना है तो तुमको और 7 साल तक मेरी सेवा करना पड़ेगा। और याकूब फिर राहेल के लिए भी 7 साल तक सेवा करता है और बाद में इन दोनों की शादी होती है। और अब याकूब की 2 पत्नियां होती है, पहली होती है लिया और दूसरी होती है राहेल। लिया जो होती है उसको याकूब बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता। लिखा हुआ है कि उसके लिए वो अप्रिया ठहरी, वह अप्रिया गिनी गई, जो कि आपको 29 अध्याय और उसके जो 30वें वचन में पाया जाता है कि वह अप्रिया ठहरती है। और बाद में हम देखते हैं कि जो कि 29 अध्याय और उसके 31 वचन से आगे हम देखते हैं कि लिया जो है वो गर्भवती होती है, लेकिन राहेल को बच्चे नहीं होते। लिया के जो बच्चे होते हैं वो रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा, विशेषकर यहूदा, वो इसके लिया के संतान होते हैं। और उसके बाद इसके बाद में शुरू में ये 4 बच्चे होते हैं, लेकिन राहेल वह बांझ रहती है, उसको बच्चे नहीं होते हैं। तब जो राहेल वह अपनी दासी को याकूब को देती है कि उससे बच्चे उत्पन्न हो, ताकि दासी से उत्पन्न बच्चा वह राहेल का कहलाए। जैसे कि जब सारा को बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे थे तब अब्राहम को सारा ने अपनी दासी हाजिरा को दिया था और हाजिरा से उत्पन्न बच्चा था इश्माइल। और बाद में परमेश्वर ने जो सारा को उसका निज पुत्र दिया जो कि इसहाक कहलाया। इसी प्रकार से राहेल ने अपनी दासी को बिलहा को दिया, जिससे कि 2 बच्चे उत्पन्न होते हैं जो कि आपकी स्क्रीन में है। बिलहा से उत्पन्न दान और नप्ताली। और बाद में लिया भी अपनी दासी को याकूब के देते हैं और वो जो कि लिया की दासी का नाम जिल्पा रहता है, जिससे कि गाद और आशेर, ये 2 गोत्र भी उनसे उत्पन्न होते हैं। और इनसे उत्पन्न होने के बाद में लिया फिर गर्भवती होती है और उसके इस्साकार और जबूलून, ये 2 पुत्र और उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि लिया से उत्पन्न बच्चे, वो 6 बच्चे लिया से उत्पन्न होते हैं। और ये पूरे 12, अभी आपको 11 स्क्रीन में दिख रहे हैं, मैं 12 आपको ये दिख रहा है। जो बिन्यामीन जो होता है वो राहेल का पुत्र होता है बाद में, और परमेश्वर उसकी कोख खोलते हैं और राहेल की, और यूसुफ और बिन्यामीन जो कि है सबसे छोटे होते हैं, ये सबसे बाद में उत्पन्न बच्चे हैं, राहेल से उत्पन्न बच्चे होते हैं। जब यूसुफ का पहले जन्म हो जाता है और बाद में हम आपको आगे हम बाइबल से ही बतलाते हैं कि बिन्यामीन का जन्म किस प्रकार से होता है। तो यहां पर आप स्क्रीन में जो याकूब के 12 पुत्र किस प्रकार से हुए ये आप देख रहे हैं, और यही इजराइलियों में स्थित 12 गोत्र निकले, और यही 12 गोत्र और इनके संतानें मिस्र देश में गुलाम हो जाती है। और वहां से करीब 6 लाख से अधिक जो कि 20 वर्ष के उम्र के लोग थे वो निकलते हैं, अर्थात मिस्र से निकले हुए जो कि लाल समुद्र क्रॉस करके, जो कि परमेश्वर ने मूसा के सहायता से छुड़ाकर इनको लेके आए थे, इन्हीं 12 के वंशज थे वो। और आगे हम देखते हैं बाइबल में इस बात को देखिएगा कि इसके बाद जब इनके बच्चे भी उत्पन्न हो जाते हैं और ये वहीं पे लाबान के घर में ही पद्दनराम में रह रहा है,
और वहां पे भेड़ बकरियों वगैरह को चरा रहा है। अब इसकी खुद की फैमिली हो गई है याकूब की, और इतना बड़ा परिवार वो हो गया, 2 पत्नियां और 12 बच्चे और दास दासियां सब हो गई है। यहां रहकर भी अपने मामा लाबान का ही सेवा करता रहता। तब लाबान बोलता है कि मैं तुम्हारी मजदूरी क्या ठहराऊं। तब यह है, ये बतलाता है कि ऐसी ऐसी मेरी मजदूरी होगी, लेकिन यह लिखा हुआ है कि 10 बार लाबान ने इसकी मजदूरी को बदल दिया। पहले वो एग्री हो जाता था, बाद में बोलता नहीं, वो नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर याकूब के साथ में था और याकूब को आशीष पर आशीष ही दिए जा रहे थे, और याकूब पे आशीष देने के कारण लाबान भी उनके भेड़ बकरियों में बहुतायत से आशीष उसने पाया भी। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि अब्राहम को के साथ रहते हुए लूत भी बहुतायत से भेड़ बकरियों अर्थात धन दौलत में वह भी बहुत आशीष पाया, और उसके भी बहुतायत से भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई। अब आप देखेंगे कि वहां पर एक घटना होती है कि याकूब फिर बोलता है कि अब ऐसा करें कि भेड़ बकरियां जो है वो मेरी मजदूरी, अब ऐसा करो कि जो चित्तीदार जो भेड़ बकरियां होंगी और काली और चित्तीदार स्पॉटेड एंड ब्लैक जो भेड़ बकरियां होंगी वो मेरी ठहरेंगी, और बाकी जो सफेद कलर की या ब्राउन कलर की और बाकी कोई भी कलर का जो होगा वो तेरा ठहरेगा, वो लाबान का ठहरेगा। तो चित्ती और काली जो थी वो कम संख्या में थी, तो लाबान बड़ी खुशी खुशी एग्री हो जाता है कि ठीक है। तो यहां पर एक चालाकी याकूब करते हैं। वो याकूब क्या करता है, जो कि आपकी स्क्रीन में है, उत्पत्ति उसका 30वां अध्याय और उसका 33 से लेके 39 वचन तक, जेनेसिस चैप्टर 30 वर्स 37 to 39। याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्ष की हरी हरी छड़ी लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, और ऐसी कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। अब याकूब ने मान लीजिए एक पेड़ से एक डंडा लिया और उसको उसने छीला, चारों तरफ से उसने छीला, तो क्या हो गया कि पूरा यदि छील देंगे तो पूरा सफेद दिखेगा और हरा छिलका जो है वो नीचे दिखेगा। लेकिन याकूब ने क्या किया कि एक तरफ का छीला यही सफेद दिखाई दे रहा है, बाकी जगह हरा है। अब यहां पर भी छीला तो यहां पर भी धारी दिखाई दे रही है, यहां पर भी धारी दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से उसने छीला, और आगे लिखा हुआ है, और तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठोतों में अर्थात पानी पीने के बर्तन में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब वे गाभिन हो गई, और छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे को जनी। ये किस प्रकार से संभव होता है, और इस बात को हम थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि जब ये धारीदार जब छड़ी वो पानी पीने की जगह पर उसने रखा, तो भेड़ बकरियां पानी पीते पीते इसको भी देखती हैं, और जो गर्भवती हुई रहती है तो इस धारीदार को देखकर भेड़ बकरियां भी जो धारीदार और चित्तेदार होने लगी। उसके जो बच्चे हैं वो धारीदार और चित्तेदार बच्चे जन्म लेने लगे। तो यह किस प्रकार से संभव होता है, आज भी आप देखेंगे कि यह जो प्रक्रिया है कुछ प्राणियों में पाया जाता है, जैसे कि घोड़े में पाया जाता है। घोड़े में वो बहुत विशेष बात है, और ये बहुत कम प्राणियों में पाया जाता है। यदि एक कोई घोड़ी है, मान के चलिए उदाहरण के तौर पर वो लाल रंग की घोड़ी है, तो वो बच्चा कैसा जनेगी, जो जिस कलर का उसके साथ में घोड़े ने सहवास किया होगा, मान लीजिए काले रंग के घोड़े ने सहवास किया तो वो काला बच्चा जनेगी या फिर लाल जनेगी। ये दो में से यही संभावना रहती है। लेकिन यदि किसी काले घोड़े ने लाल घोड़ी के साथ में सहवास किया और इस घोड़ी ने उस घोड़े को नहीं देखा, और इसके सामने जो है यदि सफेद घोड़े को खड़ा कर दे तो बच्चा सफेद रंग का होगा,
क्योंकि घोड़ी ने सफेद घोड़े को देखा हुआ है, इसीलिए। तो यह बहुत कम प्राणियों में होता है, लेकिन घोड़ा एक विशेष है। और मैंने एग्रीकल्चर और वेटनरी भी पढ़ा हुआ है, मैंने उसमें भी इस बात को जाना है। और आप इस बात को प्रैक्टिकल आज भी आप देखेंगे कि जो हमारे मनुष्यों में जो स्त्रियां गर्भवती रहती है, उनके कमरे में सुंदर सुंदर बच्चों की फोटो लगाते हैं, या अच्छे अच्छे सीनरी लगाते हैं, सुंदर सुंदर बच्चों की फोटो लगाते हैं। क्यों? माता जो रहती है, जो गर्भवती रहती है, वो उन फोटो को देखती है और इस प्रकार से उनके जो जब बच्चे जन्मती है, वे भी जो है बहुत संभावना ये रहती है कि उनके बच्चे भी सुंदर होते हैं। तो ये एक विशेष बात बाइबल में यहाँ पर पाया जाता है। मैंने आपको उसको समझाने के लिए इस बात को मैंने बतलाया। और आगे देखिएगा क्या होता है कि उत्पत्ति और उसका 31वां अध्याय और उसका 1 से लेके वहां पर 4 में आप देखेंगे कि जो याकूब के और भी पुत्र होते हैं, लेकिन इसके याकूब के एक पुत्री, 12 पुत्र उत्पन्न होते हैं, एक पुत्री उत्पन्न होती है जो कि दीना नाम की जो पुत्री वहां पर उत्पन्न होती है। सिर्फ एक ही पुत्री रहती है और इस पुत्री का भी विशेष वर्णन वहां पर पाया जाता है। तो जब ये याकूब क्या करता है कि इन सब को लेके, अपने परिवार के पूरे लोगों को लेके, यहां पे बिन्यामीन उत्पन्न नहीं हुआ रहता, जो कि राहेल का सबसे छोटा पुत्र और जो याकूब का भी सबसे छोटा पुत्र रहता है। 11 पुत्र उत्पन्न हो चुके रहते हैं और जो लिया और राहेल इसकी पत्नी रहती है। और जब इस प्रकार से जब इसने चालाकी कर दिया, ये लकड़ी को छीलने वाला, और बच्चे जो है वो धारीदार और चित्तीदार होने लगे, तो इसके भेड़ बकरियों की संख्या बहुतायत से हो गई। तब यह है भेड़ बकरियों और अपने परिवार को लेके ये लाबान के घर से भागता है। कारण इसके लाबान के पुत्रों को मालूम पड़ता है कि ये हमारे ही भेड़ बकरियों को चालाकी से इसने बहुतायत से कर लिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर की आशीष के कारण ही हुआ है। और बाद में हम देखते हैं कि ये पूरे परिवार को लेके वहां से जाता रहता है। और जब इसके पुत्रों के मन में घृणा आ जाती है लाबान के, तब वहां पर परमेश्वर इसको आज्ञा देता है कि तू जो अब यहां से निकल जा, अब तू निकल के, अब मैं जहां पर मैं बतला रहा हूं तू उस जगह पर जा। और वहां पर परमेश्वर इसको बेतेल नगर में जाने की आज्ञा वहां पर देते हैं। ये वहां से पूरे परिवार सहित चल देता है। तब लाबान को मालूम पड़ता है कि याकूब जो है मेरी दोनों बेटियों को लेके और पूरे भेड़ बकरियों को लेके ये भाग दिया है। तब इसका वो पीछा करते हुए आता है। जब वो पीछा कर रहा होता है, तब परमेश्वर लाबान को बोलते हैं, लाबान को बतलाते हैं कि देख, तू उसकी कोई किसी प्रकार से हानि ना करना। तब ये अपने लाबान जो है, ठीक है, परमेश्वर का मान के जो याकूब के पास आ जाते हैं और वहां पर एक वाचा दोनों आपस में बांधते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन में है। उत्पत्ति और उसका 31वां अध्याय 44 और 45 और 51 और 53वां वचन। वहां पर लिखा हुआ, अब आ, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधे। जो लाबान जो है याकूब से बोल रहे हैं कि हम दोनों जो है आपस में वाचा बांधे। और वाचा का अर्थ आपको मालूम होगा कवनेंट या प्रतिज्ञा या प्रॉमिस, ये हम आपस में करें कि और वह मेरे और तेरे बीच में साक्षी ठहरी रहे। वो जो वाचा है या प्रॉमिस है, वो हम दोनों के बीच में साक्षी रहेगा, जो विटनेस रहेगा। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख, पत्थरों का ढेर लगा के उसके ऊपर जो एक और पत्थर खंबा जैसे खड़ा कर दिया। इस खंबे को भी देख, जिनको मैंने और अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। यह ढेर और यह खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानि करने की मनसा से ना तो मैं इस ढेर को लांग कर तेरे पास आऊंगा और ना तू इस ढेर को और इस खंबे को लांग कर मेरे पास आएगा। अब्राहम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है, सो हम दोनों के बीच न्याय करें। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई और जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था, उसकी शपथ खाई उसने। उसके पिता जो याकूब का पिता किसको मानता था? वो
परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को, एकमात्र परमेश्वर को मानता था। लेकिन लाबान जो था वो नाहोर का वंश का था, और शुरू में आप देखेंगे अब्राहम, नाहोर और हारान जो थे, जो कि 13 के पुत्र थे। 13 के लिए लिखा हुआ है। जब ये एक परिवार में रहते थे, अब्राहम, नाहोर और हारान जब छोटे थे, तब वो अन्य जातियों का ये मूर्ति पूजक थे। ये इस बात को आप देख सकते हैं यहोशू 24 अध्याय और उसके दूसरे वचन में, कि अब्राहम भी जो था, उनके पूर्वज जो है वो मूर्ति पूजा ही किया करते थे। लेकिन उस मूर्ति पूजा से परमेश्वर ने ऊर देश से इसको बुला लिया था, और उसके साथ में 12वें अध्याय में वाचा भी बांधी थी। तो यहां पर आप देखेंगे लाबान जो है वो नाहोर उसके पिता, उनके परमेश्वर की, और लिखा हुआ है जो अब्राहम, ये जो है अब्राहम का भी परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर को भी मानता था और मूर्ति पूजा भी करता था लाबान। और इनकी दोनों बेटियां हैं लिया और राहेल, जो कि याकूब की पत्नियां हैं। तो याकूब जो है एक परमेश्वर को मानता था, जो कि अब्राहम का परमेश्वर था। लेकिन लिया और राहेल अब्राहम के परमेश्वर अर्थात यहोवा परमेश्वर को भी वो मानती थी, लेकिन वो मेनली मूर्ति पूजक हुआ करती थी। ये घटना अभी आएगी। और जब ये लोग यहां से चल देते हैं, तब वहां से परिवार सब आता है। जब लाबान आता है तो लाबान जो है कुछ कर नहीं पाता याकूब का, और यहां पर ये वाचा भी बांधते हैं। और लाबान बोलता है कि ठीक है भाई, तुमने अपनी भेड़ बकरियों को तुमने अपनी चालाकी से तुम लेके आ गए हो, और लेकिन मेरे ग्रह देवताओं को जो कि आप देखेंगे कि कुल देवता बोलते हैं, आज के समय में कुल देवता बोलते हैं। मुख्यतः यह आदिवासियों में हुआ करता है। आप आदिवासियों को देखेंगे कि वो हिंदू धर्म में स्थापित जो अन्य देवी देवताओं को तो मानते हैं, लेकिन उनका खुद का एक कुल देवता होता है जो कि बिल्कुल अलग होता है, जो कि पत्थर या एक अजीब सी मूर्ति या काले रंग की मूर्ति, उस पर वो लोग तेल वगैरह डालते रहते हैं। ये कुल जो देवता होते हैं उनका साल में एक बार उसकी आदिवासी लोग पूजा करते हैं। तो ये कुल देवता, तो ये ग्रह देवता यही है, ग्रह देवता जो बाइबल में वर्णित है। और इस बात को आप दे सकते हैं उत्पत्ति 29 अध्याय में ही आप देखेंगे, उसको कई जगह 2-3 जगह वर्णन पाए जाते हैं। तो ये राहेल जो रहती है वो उन अपने पिता के घर से इन ग्रह देवताओं को लेकर आ जाती है। और ये लाबान बोलता है कि कम से कम मेरे ग्रह देवताओं को दो मुझे। तब याकूब बोलता है कि तू अपने पूरे टेंट में और सब जगह तू ढूंढ ले, मैं तेरे ग्रह देवता को लेकर नहीं आया हूं, और यदि वो मिल जाए तो मैं दोषी ठहरूंगा। तब वो सबके तंबू में जाकर देखता है, और जो राहेल जो रहती है वो ऊंट के ऊपर बैठी रहती है, और काठी में, ऊंट की काठी में इन ग्रह देवताओं को यही चुरा कर लेकर आती है राहेल। और इस जो चुराई हुई जो ग्रह देवता रहती है, अर्थात राहेल की भी भक्ति जो है वो मूर्ति पूजा में रहती है। तो ये अपने नीचे जिसके उसके ऊपर बैठ जाती है। तो लाबान देखता है कि ये बैठी हुई है मेरी बेटी, है ना, ये तो मेरे स्वागत में उतरी नहीं है ये। तो ये बोलते हैं कि नहीं, मैं स्त्री धर्म से हूं अभी, अर्थात मासिक या मेंसेस पीरियड में हूं मैं, इसी वजह से मैं नहीं उतरी। तो लाबान बोलता ठीक है, ओके। लेकिन मूल वजह क्या थी कि राहेल ग्रह देवताओं को अपने पैर के नीचे दबाकर, ऊंट की काठी में दबाकर ये बैठी रहती है। इस प्रकार से यहां पर इनके घर में भी, जो याकूब के परिवार में भी, यह ग्रह देवता आ जाता है। इस ग्रह देवता का, इस घटना का एक बहुत बड़ा महत्व आपको मैं आगे बतलाऊंगा। आप जिन विषयों को मैं जो पॉइंट आउट करता हूं उनको आप बिल्कुल मन में बिठा के रखिएगा। और आगे हम देखते हैं कि अब जो है ये लोग पूरे परिवार सहित आते रहते हैं। तब क्या होता है कि एक यब्बोक नदी पड़ती है रास्ते में, यब्बोक नदी। नदियां भी 2-3 नदियां जो बाइबल में बहुत विशेष है। एक ये यब्बोक नदी भी है, दूसरा आप देखेंगे यरदन नदी। यरदन नदी जो है उसका बहुत वर्णन पाया जाता। और ये यब्बोक नदी के किनारे पर ये घटना जो अभी मैं बतलाने जा रहा हूं ये पाई जाती है, और जो कि उत्पत्ति 32 अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 32 में आप इस बात को देखेंगे कि ये अपने परिवार के साथ में आता रहता है। और उसको मालूम पड़ता है कि एसाव जो रहता है, इसका भाई, वो जो है उससे मिलने के लिए वो संदेश भेजता, और वो मिलने के लिए आता रहता। और इसको मालूम पड़ता है कि ये 400 अपने साथियों को लेकर आ रहा होता है। ये एसाव
400 साथियों को लेके, जो कि इसके जब ये अपने माता पिता के घर में था तो इसको मार डालना चाहता हो, उसी गुस्से के वजह से ही ये लाबान के घर में ये भाग गया होता है। तो अब ये वापस अपने माता पिता के घर में आ रहा होता, तो एसाव इससे मिलने के लिए आता है अपने 400 साथियों के साथ में। तो ये बहुत डर जाता है, और डर जाता तो ये क्या करता, अपने पूरे दल को, अर्थात जितने भेड़ बकरियां, ऊंट, गाय, बैल और अपनी दोनों पत्नियां और अपने बच्चे, इन सबको अलग अलग भाग में बांट देता। पहले क्या करता है कि वो अपने कई कर्मचारी होते हैं, इनके कर्मचारी अर्थात सेवक, दास दासियां जो होता है, उनको आगे रखता, और इस प्रकार से कई दल बनाता है कि यदि ऐसा पहले दल पर आक्रमण करे तो बाकी दल भाग के बच जाए, और ये सबसे पीछे ये रहता है। और इसके भी आगे अपनी पत्नियों को और अपने बच्चों को भी रखता है कि यदि दास दासियों को भी यदि एसाव मार देता है तो कम से कम स्त्रियों को देख के एसाव छोड़ देगा, तो उसके पीछे मैं रहूंगा तो मैं तो बच ही जाऊंगा, और चलो स्त्री को भी मारा तो छोटे बच्चे हैं, इनको देख के वो एसाव छोड़ देगा। तो ये आप इनकी चालाकी देखिएगा, इसकी बुद्धि देखिएगा। याकूब जो है शुरू से जो है बहुत बुद्धिमान इसको बतलाया गया है, बुद्धिमान बतलाया गया है याकूब को। और तब ये यब्बोक नदी के किनारे पर ये अकेला, इनको नदी के पार पूरे परिवार को और पूरे दास दासियों को आगे भेज देता है, और ये यब्बोक नदी के पहले, ये पार होने के पहले ये अकेला रुकता है, अकेला रुकता है, और रात का समय रहता है। और उस समय की ये घटना है जो कि आपके स्क्रीन में है, और ये उत्पत्ति 32 अध्याय और उसका 22 से लेकर 28 वचन में ये वर्णन पाया जाता है। उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों, दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेके घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया, और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। अब याकूब आप अकेला है और बाकी सबको पार उतार दिया। तब कोई पुरुष आकर यह पौ फटने तक, पौ फटना मतलब सुबह होने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। कोई पुरुष, ये स्वर्गदूत था, ये स्वर्गदूत था, और स्वर्गदूत को अब आप देखते हैं कि बाइबल में पुरुष के रूप में हमेशा ही वर्णित किया गया है। और आप अब्राहम के समय पर भी देखते हैं, जो कि लूत को नष्ट करने के लिए 3 पुरुष उसके सामने आते हैं और वे स्वर्गदूत होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पुरुष जो है वह मल्लयुद्ध करता रहा पूरी रात, सुबह होने तक। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, जब उस स्वर्गदूत ने देखा कि वो याकूब पर प्रबल नहीं हो रहा, मतलब जीत नहीं पा रहा है, तब उसकी जांग की नस को छुआ, जांग की नस को छुआ। सो याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते करते ही चढ़ गई। हम आपकी नसें चढ़ जाती है ना तो क्या होते हैं, वो अपन ठीक से चल नहीं पाते। और तब उसने कहा मुझे जाने दे, स्वर्गदूत ने कहा, क्योंकि वो इससे जीत नहीं पा रहा। और स्वर्गदूत ने याकूब की जांग की नस को दबा दिया, और क्योंकि भोर हुआ चाहता है, याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। याकूब ने बोला, याकूब समझ गया कि ये स्वर्गदूत है, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। स्वर्गदूत ने याकूब से पूछा, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल कहलाएगा, इज़राइल कहलाएगा। और इज़राइल होगा क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मैं इसका थोड़ा सा और डिटेल में आपको बतलाऊंगा। एक बार आप स्क्रीन में अपने चित्र को जरूर देखिए, चित्र को देखिए। याकूब वो स्वर्गदूत से वो युद्ध कर रहा है, या मल्ल युद्ध कर रहा है, या कुश्ती कर रहा है, और स्वर्गदूत के देखिए पंख है, पंख है। आप जो इस चित्र पर बिल्कुल मत जाइएगा, स्वर्गदूत के कभी पंख नहीं होते, स्वर्गदूत के पंख नहीं होते। ये मात्र, ये मानव इसको सिंबल करके इसको चित्र बनाया करते हैं। ये हमेशा बाइबल में जो पंख जो है वह है वो समय को और उसकी तीव्रता को दर्शाता।
स्वर्गदूत के पंख का ये एक सिंबल है कि स्वर्गदूत के लिए समय की कोई सीमा नहीं है। वो तुरंत यहां से विद इन सेकेंड जो है वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाते हैं और विद इन सेकेंड जो है वो पृथ्वी से स्वर्गदूत, मतलब उनके पास समय की कोई प्रतिबंध उनके पास में नहीं होता। समय का प्रतिबंध होता है मनुष्यों के पास में कि मनुष्यों को 24 घंटे दिन रात, बाकी जो कुछ भी साल महीना जो कुछ भी है, पर सेकंड पर मिनट, ये सब मनुष्यों के लिए, स्वर्गदूतों के लिए और परमेश्वर के लिए ये समय मायने नहीं रखता। और समय का जो प्रारंभ भी जो हुआ है वो पृथ्वी के बनने के समय से ही समय का प्रारंभ हुआ है और यह समय पृथ्वी की समाप्ति पर समय भी समाप्त हो जाता। आप देखेंगे जो ब्रह्मांड होता है वहां पे समय नहीं है, ब्रह्मांड में कोई समय सीमा वहां पर नहीं है। और ब्रह्मांड में जो चीज चलती रहती है या निर्वात में या स्पेस में जो चीज चलती रहती है वो सदा तक चलती ही रहती है। तो वो सब नियम जो है वो पृथ्वी पर लागू नहीं होते हैं। तो मैं स्पेशली यहां पर आपको चित्र की वजह से मैं ये बतलाना चाह रहा था कि स्वर्गदूत का चित्र आप कभी पंख वाले देखेंगे, आप उस पर विश्वास नहीं करना, लेकिन यहां पर एक सिंबल के तौर पर ही आपको स्वर्गदूत को पंखों के रूप में यहां पर दर्शाया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि अब वहां पे एशाव से इसकी मुलाकात हो जाती है और जो कि 32 अध्याय में लास्ट में पाया जाता है और बड़े प्रेम से दोनों भाई मिलते हैं और दोनों फिर विदा भी हो जाते हैं। और याकूब जो रहता वो शेकेम नगर में आके रहने लगा। परमेश्वर ने उससे बोला था कि तू बेतेल को चला जा। जब ये पद्दनराम में था ना, जब भेड़ बकरी सब चराता था, इनके पत्नी और पूरा परिवार था, जब याकूब के खूब सारी धन दौलत हो गई या भेड़ बकरियां हो गई और लाबान के बेटे जो है इससे गुस्से में आ गए, तब जो है परमेश्वर वहां पर बोलते हैं। और इस बात को आप देख सकते हैं उत्पत्ति उसका 31 अध्याय और उसका पहला ही वचन, जहां पे लिखा हुआ है, फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई कि याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ छीन लिया है। तीसरे वचन में 31:3 पाया जाता है, तब प्रभु ने याकूब से कहा, अपने पूर्वजों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। और जब बेतेल में जब इसने नाम दे दिया तब बेतेल, वहां पर इसने जो है एक खंबा भी, वहां पे पत्थर का खंबा भी खड़ा करके उस पर भी तेल डाल के वह उसने बोल दिया था कि ये परमेश्वर का घर कहलाएगा, जहां पर इसने स्वप्न को देखा था। और बाद में जो है जब एसाव के साथ में इसकी मुलाकात हो जाती है, एसाव दोनों अलग अलग चले जाते हैं, याकूब शेकेम में रहने लगता है, शेकेम में वहां पे रहने लगता है, जबकि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि तू अपने माता पिता के घर लौट जा, और बेतेल में भी जाके रहने की बात कही थी। और ये वहां पे शेकेम में जाके रहकर वहां पर एक वेदी स्थापित कर दिया और परमेश्वर की आराधना वगैरह वहां पे करने लगा। और उस वेदी जो उसने स्थापित की थी उसका नाम था एलेलोहे इज़राइल, अर्थात परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है। और यहां पर मल्ल युद्ध करते समय बोल दिया था परमेश्वर ने कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल कहलाएगा। और यही वजह थी कि जो इज़राइल के जो 12 पुत्र या फिर याकूब के जो 12 पुत्र हैं वो सब भी इज़राइली कहलाए थे। और आगे हम देखते हैं 34 अध्याय 34 चैप्टर 34। इसने क्या किया कि ये बेतेल को वहां पे ना जाकर ये शेकेम में रहने लगा। और शेकेम ये कनान की भूमि थी और वहां का एक जो वहां का एक मुख्य पुरुष एक अमीर आदमी था और उससे इसने कुछ भूमि भी वो खरीद लिया था। और ये जो है परदेसी होकर फिर भी रहता था, क्योंकि इसका उसका कोई रिश्तेदार वगैरह है नहीं इस कनान देश में। सारे जो है हित्ती, एमोरी, गिरगाशी, यबूसी, यही सब जातियां और सब रहता था। ये अकेला जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति उनके बीच में रहा करता था। तो तब क्या होता है आप देख सकते हैं, इसको आप निकाल लीजिएगा चैप्टर 34।
वहाँ पर दीना का भ्रष्ट किया जाना। वहाँ पर दीना जो है वो जो वहाँ पे जो शेकेम करके जो व्यक्ति रहता है उसका वो जो अमीर आदमी रहता है, इनके आपस में अच्छे संबंध रहते हैं, घर आना जाना सब पर होता है। लेकिन ये जो रहता है, जो शेकेम और उसके पुत्र वगैरह जो रहते हैं, ये जो है ये कनानी रहते हैं। लेकिन जो दीना और जो याकूब है ये लोग इजराइली रहते हैं, इनमें आपस में संबंध अच्छे रहते हैं। तो एक दिन आके जो इसका जो शेकेम जो है ये इससे प्रेम करने लगता है। किससे? दीना से। और वो शादी करना चाहता है, लेकिन दीना को एक दिन यह अकेला अपने घर में पाकर उसको वो भ्रष्ट कर देता है। और ये बात जब याकूब को मालूम पड़ती है तो याकूब को भारी गुस्सा आता। लेकिन ये 34वें अध्याय में आप देखेंगे भारी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता याकूब, कारण वो परदेश में रहता है, उसके कोई सगे संबंधी नहीं। कल के दिन उससे लड़ाई करने भी जाएगा तो वो हित्ती अमोरी है वो, और कनानी जाति का है वो, तो कनानी जाति उनका ही सपोर्ट करेंगी। इसीलिए ये भारी गुस्से में होते हुए भी कुछ कर नहीं पाता। और जब इसके पुत्र जो 12 पुत्र जो है इजराइली 12 पुत्र जब आते हैं, तब उसमें 2 पुत्र, एक लेवी और दूसरा शिमोन, लेवी और दूसरा शिमोन। इसमें सब इजराइलियों के जो याकूब के जो 12 पुत्र होते हैं उसमें सबसे बड़ा रहता है रूबेन, शिमोन, और तीसरे नंबर का रहता है लेवी। तो जो दूसरे नंबर का शिमोन और लेवी जो रहते हैं वो इनको भारी गुस्सा आता है, और ये क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं, पिता के साथ में ही मिलकर योजना बनाते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा भ्रष्ट हुआ, हम इसका बदला जरूर लेंगे, और बदला लेंगे। और तब ये लोग एक योजना बनाते हैं, बोलते हैं कि देखो हम लोग तो खतना वाले हैं, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने खतना की आज्ञा दी हुई थी, तो वो खतना कराया करते थे। बोले कि यदि ये लोग भी जो अन्य जाति है या कैनानी है, ये लोग भी जो है ये भी यदि खतना करा लेंगे तो हम दीना को जो है तो इनसे विवाह कर देंगे। तो क्या होता है कि इनके पूरे सगे संबंधी और उस नगर के सारे लोग जो है वो खतना करा लेते हैं। खतना जो होता है वो उसका अर्थ होता है जो पुरुष लिंग होता है उसके आगे की चमड़ी को काट देना। अब्राहम को यह आज्ञा दी थी कि जब बच्चा 8 दिन का हो जाए तब उसका खतना किया जाना। यीशु मसीह का भी 8वें दिन खतना किया गया था। यीशु मसीह बाइबल वर्णन में लूका में पाया जाता है। तो ये जो खतना करने की बात इनसे कही थी ताकि तुम और हम जो है एक समाज के हो जाए और ये जो शादी ब्याह जो है वो संपन्न हो सकेगा करके। तब ये लोग उस नगर के या कनानी जो लोग हैं वो सब जो है खतना करा लेते हैं और बड़े पुरुष रहते हैं तो पेनफुल काफ़ी हुआ करता है वो। तो जब ये लोग खतना करा लेते हैं तब लेवी और शिमोन मुख्य और बाकी सारे लोग इनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और सारे लोगों को मार डालते हैं ये लोग। जिसने दीना के को भ्रष्ट किया था उसको भी, उसके पिता को भी, उस नगर के सारे लोगों को, क्योंकि वो लोग जो है तलवार चला नहीं सकते क्योंकि वो पीड़ा में रहते हैं। इस वजह से इस मौके को ये चालाकी करके याकूब के पुत्रों ने, विशेषकर लेवी और शिमोन, आप ये 2 नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि जब उत्पत्ति 49 अध्याय में आएंगे तब हम इस बात का भी जरूर वर्णन वहां पर आएगा। ये जो घटना घट जाती है और तब परमेश्वर जो है इसको वहां पर आज्ञा देते हैं। आप 35वें अध्याय में आप देखेंगे चैप्टर 35 पहले ही वचन में कहा गया, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा यहां से प्रस्थान कर कर बेतेल को जा। बेतेल को जा। बेतेल परमेश्वर का घर जहां पे याकूब ने जो है सिड्डी आते जाते हुए दर्शन भी देखा था और जहां पे याकूब ने बोल दिया था कि ये जो है बेतेल कहलाएगा, अर्थात परमेश्वर का घर यही कहलाएगा। और मैंने आपको बताया इसी जगह पर जो है यीशु मसीह का जन्म भी हुआ और बैतलहम वो यही जगह है। तब परमेश्वर ने वहां पर इसको आज्ञा दी। 35 अध्याय उसका 1, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा यहां से प्रस्थान करके बेतेल को जा, वहीं रहे और वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बना। और इसके बाद आप देखेंगे तब वो वहां से चल पड़ता है और यहां पर उत्पत्ति उसका 35 अध्याय और 4था वचन वहां पे लिखा हुआ है कि सो जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, अर्थात उसके फैमिली ने।
जितने पराये देवता थे और सोने के कुंडल और ये सब, तब याकूब को दे दिया। और याकूब ने उसको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। ये जो क्या हुआ कि जितने ग्रह देवता राहेल चुरा के लेके आई थी ना, वो उनके साथ में ही था। और मुख्यतः ये वजह भी रहा होगा जो कि दीना का भ्रष्ट किया जाना। और जब दीना का भ्रष्ट हो गया और जब ऐसी घटना हो गई, तब परमेश्वर ने बोल दिया कि तू बेतेल को जा, वहां पर वेदी स्थापित कर और वही है परमेश्वर का घर, और वहीं पर तू आराधना स्तुति किया करना। और वहां जाने के पहले याकूब ने अपने आप को शुद्ध किया। उसने देखा तो सारे ग्रह देवताओं को उसने मंगाया, और कुंडल के जो कान के जो सोने चांदी के जो चीजें थी वो सब भी, क्योंकि ये सोने चांदी की चीजें जो है पहले कभी मूर्ति वगैरह भी हुआ करती हैं। और आप देखेंगे कि जब इजराइलियों ने, जब मूसा जो आज्ञा लेने के लिए पहाड़ के ऊपर गया था, और जब पहाड़ से आज्ञा लेके उतरा था, तब जो इजराइली जो बचे हुए थे हारून के नेतृत्व में, सारे लोगों ने अपने कुंडल और सारे जेवर एवर सोने के देख उन्होंने एक सोने का बछड़ा बना लिया था और उनकी वो पूजा और वो उपासना चालू कर दिया था। तो यहीं पर आप देखेंगे कि उसने क्या किया कि सारे ग्रह देवताओं को मंगवा लिया और सोने के कुंडल और ये सब भी मंगवा कर उसने लिखा हुआ सिंदूर वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। सिंदूर वृक्ष को इंग्लिश में ओक ट्री बोलते हैं। ये उस जमाने में पवित्र वृक्ष हुआ करता था अन्य जातियों में। जैसे कि आज के समय में जो अन्य जातियां हैं उनमें पीपल और बरगद, वह दो पेड़, ये पेड़ जो है पवित्र कहलाते हैं। तो उस जमाने में भी अन्य जातियों में भी था ये ओक ट्री या फिर सिंदूर का वृक्ष या फिर बांज वृक्ष भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पर उसके नीचे ये गाड़ देता है। और इस प्रकार से जो अध्याय 35 वो समाप्ति पर रहता है। और रास्ते में अब ये बेतेल की ओर चल देता है या बेतलेहम की ओर चल देता है, और रास्ते में राहेल होती है और वह गर्भवती रहती है और उसको गर्भ की पीड़ा उत्पन्न होती है। तब जो धाई जो रहते हैं, इनके तो बहुत अमीर रहता है ये याकूब, खूब सारी भेड़ बकरियां, दास दासियां सब रहते हैं। तब आप देखेंगे उत्पत्ति उसका 35 अध्याय और उसका 16 से 20वां वचन। फिर उन्होंने बेतेल को कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा आने लगी। जब उसको प्रसव पीड़ा उठी थी, तब धाय ने उससे कहा मत डर, राहेल से कहा कि मत डर, अब को भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वो मर गई, राहेल मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे को नाम जो है बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। याकूब ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। और यो राहेल मर गई और एप्राता और अर्थात बेतलेहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंबा खड़ा किया, और राहेल की कब्र का वही खंबा आज तक बना हुआ है। आप देखिएगा कि जो नीचे का जो चित्र है, नीचे का ये जो चित्र है, ये आज भी है। और ये जो है बेतलेहम के पास में कुछ ही दूरी पर ये राहेल की कब्र है। ये राहेल की कब्र में आज भी स्थापित है। राहेल जो है एक अकेले, जो अब्राहम के परिवार में राहेल एक अकेली स्त्री है, उनके परिवार की मेंबर है, जो कि मकपेला की गुफा में नहीं गाड़ी गई। मकपेला की गुफा में अब्राहम गाड़ा गया, उसकी पत्नी सारे गाड़ी गई, और अब्राहम और सारे का पुत्र जो इजाक गाड़ा गया, और इजाक की पत्नी को भी वहां पे दफन किया गया। लेकिन ऐसा वहां दफन नहीं है, इस्माइल वहां दफन नहीं है। और इज़हाक के जो पुत्र जो याकूब था वह भी वहां दफन था। और याकूब की 2 पत्नियों में से एक पत्नी लिया भी, यह भी वहां दफन है। लेकिन राहेल मकपेला की गुफा में दफन नहीं है, वो बेतलेहम के मार्ग में वहां पर उसको दफनाया गया, जब याकूब अपने पूरे परिवार के लेकर वो बेतलेहम की ओर आ रहा था। तो इस प्रकार से
आज 35वां अध्याय मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और जुड़े हुए सभी लोगों का मैं प्रभु में आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आपके इस जो उत्साह को भी मैं बिल्कुल बहुत मानता हूँ, जो कि आपकी जो रुचि है बाइबल अध्ययन करने में, और आप इसी प्रकार से निरंतर जुड़े रहिएगा। और ये जो अध्ययन है हम उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पूरे 1 साल का प्रोग्राम है ये, आप जुड़े रहिए और एक समय आएगा कि पूरे जो कठिन जितने भी कठिन शब्द और कठिन बातें या कठिन घटनाएं हैं उन सबको मैं विस्तृत रूप से इसी प्रकार के आपको बतलाता हुआ चलूँगा। तो अगला अध्ययन होगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को मेरा जय मसीह की।